हेलो दोस्तों। तो पिछले लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री में पाउलीज एक्सक्लूजन रूल्स प्रिंसिपल पढ़े थे। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली किसी भी एटम में किसी भी एटम में किसी ऑर्बिटल में अगर दो इलेक्ट्रॉन उसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड किए गए हैं तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन के सेट ऐसे नहीं हो सकते जिसके लिए चारों क्वांटम नंबर का मान सेम हो। यही ना पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता था। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली नो सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल हुज 4 क्वांटम नंबर विल बी सेम, यानी कि किसी भी ऑर्बिटल में चारों क्वांटम नंबर ऐसे नहीं होंगे, कोई दो इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होगा जिसके लिए चारों क्वांटम नंबर का मान सेम हो। यही था पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ख़त्म कर दिया था। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए इसीलिए हमने सोचा था कि अब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग पहले दो जो प्रिंसिपल हैं, हबाउ प्रिंसिपल, हुन्स प्रिंसिपल, इन दोनों को कवर करेंगे। फिर उसके बाद जो पढ़ना होगा लास्ट में थोड़ा सा ग्राफ है कि ग्राफ कैसे ड्रा किया जाता है, साई का और डिस्टेंस के बीच के ग्राफ ड्रा कैसे किया जाता है उसको सीख लेंगे। बस एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हेडिंग डाल दीजिए हबाउ रूल्स या हबाउ प्रिंसिपल। हबाउ प्रिंसिपल, हबाउ प्रिंसिपल। हबाउ प्रिंसिपल क्या है अकॉर्डिंग टू व्हाट इज द हबाउ प्रिंसिपल? क्या है देखो भाई, सबसे पहले पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है। इसके अकॉर्डिंगली कोई दो इलेक्ट्रॉन का सेट ऐसा नहीं होगा जिसके लिए चारों क्वांटम नंबर सेम हो। हबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर किसी एटम में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है, किसी एटम के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है तो वह इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरा जाएगा। इन द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरा जाएगा। बस हबाउ रूल यही कहता है कि जैसे जिसका एनर्जी कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, जिसका एनर्जी उससे ज़्यादा है उसमें इलेक्ट्रॉन उसके बाद जाएगा, जिसका एनर्जी उससे ज़्यादा है उसका इलेक्ट्रॉन उसमें बाद जाएगा। यानी कि अगर किसी भी एटम में आप लोग इलेक्ट्रॉन फील्ड कर रहे हैं तो एनर्जी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरेंगे। ठीक है, जैसे कि जिसकी सबसे एनर्जी कम रहेगी उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरा जाएगा, फिर उसके बाद जिसकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी उसमें हायर एनर्जी तक चलते जाएंगे। और हमने आपको बताया था कि किसकी एनर्जी, किस ऑर्बिटल की एनर्जी किस ऑर्बिटल से ज़्यादा होगी, n+l रूल से। n+l रूल बताए थे, या फिर उसमें एक इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज़ के लिए भी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज़ के लिए भी बताए थे, n+l रूल भी बताए थे। या फिर वैसे नहीं आ रहा है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर को कंपेयर कर भी बताए थे। तो एनर्जी बताए थे, पिछले लेक्चर में देख लीजिएगा, एनर्जी को बताए थे कि कैसे। उसी के अकॉर्डिंगली हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में। इसी को बताए थे हबाउ, इसीलिए इसको कहते हैं हबाउ प्रिंसिपल। लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस रूल या दिस प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन ऑर्बिटल in increasing order of energy. According to this rule, electron are filled in orbital increasing order of the energy, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हमने पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताया था, तो उसमें एक एग्जांपल लिया था कार्बन का। इसमें भी हम कार्बन का एग्जांपल लेंगे, देखेंगे कैसे, ताकि आपको सस्पेंशन हो ना भाई कि उसमें कौन सा एग्जांपल लिया गया। इसमें एक ही एग्जांपल से देखेंगे तो हर कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा आराम से। ठीक है, तो इसीलिए हम इसमें देखेंगे कार्बन का ही एग्जाम्पल। जैसे कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p हो जाएगा ना, सिंपल है, ऐसे ही होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब ये बताइए, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन को 1s में भरेंगे, फिर 2s में भरेंगे, फिर 2p में भरेंगे। क्यों? इलेक्ट्रॉन को अगर फील्ड करना हो तो सबसे पहले यह 1s हो गया, यह 2s हो गया और यह 2p हो गया। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा 1s में, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, फिर इलेक्ट्रॉन को इसमें भरा जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें। सबसे पहले 1s में भरा जाएगा, फिर 2s में भरा जाएगा, फिर 2p में भरा जाएगा। देखिए, सबसे पहले 1s में भरा क्यों जा रहा है? सबसे पहले 1s में भरा जा रहा है इसलिए क्योंकि 1s का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, 2s का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। तो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा
उसका एनर्जी ज़्यादा, और इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा, कम एनर्जी वाले में सबसे पहले भरा जाएगा, फिर उसके बाद हायर एनर्जी में आएगा, तो इसलिए 1s में भरा जाएगा। फिर इसमें 2s और 2p में कंपेयर करें तो इसका भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, इसका भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2। डिफरेंस कहाँ हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है इसके एजीमुथल क्वांटम नंबर में, तो इसका एजीमुथल क्वांटम नंबर यस का 0 हो जाएगा, लेकिन इसका p का एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 होता है। अकॉर्डिंग टू n+l रूल द एनर्जी ऑफ p ऑर्बिटल इज़ हायर देन s ऑर्बिटल। सो इसके अकॉर्डिंगली हम इलेक्ट्रॉन को p में बाद में भरेंगे, क्योंकि p की एनर्जी ज़्यादा हो जा रही है, जिसकी एनर्जी कम उसमें इलेक्ट्रॉन पहले, जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में। बस ये कॉन्सेप्ट है। वीडियो रोक कर इसको नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए इसको। मिटा दे रहे हैं ना, मिटा दे रहे हैं इसको। हाफ बाउ रूल हो गया, अब एक हाफ बाउ प्रिंसिपल हो गया, हाफ बाउ प्रिंसिपल हो गया। एक और प्रिंसिपल है हम लोग पढ़ेंगे, 2 प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं, कौन कौन सा, एक हाफ बाउ प्रिंसिपल और एक पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या पाउली एक्सक्लूजन लॉ रूल। ठीक है, अब हम एक है होन्स प्रिंसिपल, होन्स प्रिंसिपल, होन्स प्रिंसिपल, ये बात ध्यान दीजिएगा। होन्स प्रिंसिपल सब बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। होन्स प्रिंसिपल, होन्स प्रिंसिपल कहता है कि किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन उस तरीके से भरा जाना चाहिए जिससे उस इलेक्ट्रॉन को उस तरीके से भरा जाना चाहिए जिससे उस ऑर्बिटल की मल्टीप्लिसिटी या स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम हो। अकॉर्डिंग टू होन्स रूल, अगर किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का स्पिन मल्टीप्लिसिटी सबसे मैक्सिमम हो रहा है तो वह इलेक्ट्रॉन वही कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए, पहले इसका लिख लीजिए कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन ऑर्बिटल, ऑर्बिटल लिखिए, ऑर्बिटल वेयर स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज मैक्सिमम। मतलब इलेक्ट्रॉन को उस कॉन्फ़िगरेशन में उस तरीके से भरा जाना चाहिए, उस तरीके से स्पिन में भरा जाना चाहिए जहाँ पर उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी सबसे मैक्सिमम हो जा रही हो। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी का जो फार्मूला होता है देखिए, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ यस प्लस 1। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ यस प्लस 1। जो यस है वह है टोटल स्पिन। क्या है, टोटल स्पिन, यानी इलेक्ट्रॉन के टोटल स्पिन कितनी है। हम एक एग्जांपल लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले इतना लिखिए इसको, यस क्या है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का ये फार्मूला है 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ यस प्लस 1, ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला हो गया। इसको फट से लिख लीजिए। उस तरीके से भरा जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन को किसी ऑर्बिटल में जहाँ पर उस इलेक्ट्रॉन के या उस कॉन्फ़िगरेशन की स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो हो रही है सबसे मैक्सिमम हो रही है, उस तरीके से भरा जाना चाहिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर बता रहे हैं। मिटा दें इसको, मिटा देना, मिटा दे रहा है, चल रहा है ना वीडियो, चल रहा है ना। ठीक है, मिटा देना इसको पहले। इसी में भाई देखिएगा, होन्स रूल में भी देख लीजिएगा। होन्स रूल है, जैसे कि देखिए, जैसे होन्स रूल में देखिए, मान लीजिए कि अगर मैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला लिख दे रहा हूँ ना, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ एस प्लस 1। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए कार्बन 6C12, कार्बन का एग्जांपल ले रहे हैं, कार्बन का। किसका एग्जांपल ले रहे हैं, कार्बन का। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं तो 1s2 2s2 2p2। ठीक है, अच्छा इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लेकर इलेक्ट्रॉन को इसके ऑर्बिटल में भरें तो सोचिए कैसे भरा जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे भर दे रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे, ये सही है क्या? ये कॉन्फ़िगरेशन, ये बताइए, इस कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन सही होगा? ये कॉन्फ़िगरेशन सेम स्पिन के साथ सही होगा? ये
एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ हो जा रहे हैं, तो ये सही है? सही है? ये गलत है। क्यों? क्यों गलत है? ये किस रूल को वायलेट कर रहा है? यह स्पिन किस रूल को वायलेट कर रहा है? तो देखिए, इसमें 1 यस है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम, ठीक है, यस है, एजीमुथल क्वांटम नंबर सेम होगा ना, यस में एजीमुथल क्वांटम नंबर सेम, एक ही ऑर्बिटल में है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी सेम, सेम स्पिन के साथ भी है, तो इसका स्पिन क्वांटम नंबर भी सेम। लेकिन बट अकॉर्डिंग टू पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नो सेट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी सेम क्वांटम नंबर, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जिसके लिए चारों क्वांटम नंबर का मान सेम हो जाए। अब इस दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए तो चारों क्वांटम नंबर का मान सेम हो जा रहे हैं, तो ये पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है, ये कन्फिग्रेशन। इसीलिए इस कन्फिग्रेशन को नहीं लिखा जा सकता ऐसे, इसको अपोजिट स्पिन के साथ लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि यह इसमें 3 तो क्वांटम नंबर सेम होंगे, बट इसमें जो स्पिन क्वांटम नंबर आएगा वो डिफर कर जा रहा है, तो ये पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे कर रहा है ना, क्योंकि इसमें एक और इसमें देखिए चारों जो क्वांटम नंबर है वो सेम हो जा रहे हैं, तो ये वायलेट कर दे रहा है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। तो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि यह किस मतलब स्पिन सेम करके आ जाता है कि यह किस प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है, तो ये कन्फिग्रेशन नहीं होगा, ये कन्फिग्रेशन ठीक ठाक है, ठीक है, ठीक ठाक नहीं है, ठीक है, यही ठीक है। अब देखिए सेकेंड में ये हो गया, सेकेंड में ये हो गया, ठीक है। एनर्जी ऑर्डर, अब देखिए ये तो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी फॉलो कर दिया ओपोजिट स्पिन के साथ, ठीक है, समझिएगा बात को, ये पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। और ये देखिए एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरा जा रहा है, एनर्जी के इसमें गया, फिर इसको पूरा करने के बाद इसमें भरा जा रहा है, तो यह हाबाउ प्रिंसिपल को भी ओबे कर रहा है, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में भरा जा रहा है। अब देखिए 2p में आएगा, तो 2p में इसमें देखिए चाहिए क्या इसमें भी यह ओबे कर रहा है? सोचिए, इसमें अगर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन तो इस प्रकार से भरा जा सकता है ना भाई, बट ये इस प्रकार से नहीं भरा जाएगा। सोचिए क्यों? यह तो इलेक्ट्रॉन, अगर इस इलेक्ट्रॉन को देखें, दोनों इलेक्ट्रॉन को, तो ये देखिए, यह पहले देखिए ये पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसके लिए भी क्वांटम नंबर 3 ठो सेम होंगे। देखिए कौन कौन सा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, 3 ठो सेम है, बट स्पिन क्वांटम नंबर अपोजिट है। एक तो अपोजिट हो गया, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ओबे हो गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में भरा जा रहा है, पी की एनर्जी एस की एनर्जी से ज़्यादा हो जा रही है, इसीलिए एस में पहले इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है, फिर पी में भरा जा रहा है। यह हाबाउ प्रिंसिपल को भी ओबे कर दे रहा है, बट इस प्रकार नहीं भरा जाएगा। क्यों? आपको पता है कि इस प्रकार नहीं भरा जाएगा। वास्तव में होता क्या, ये हुन्स रूल को, जो हुन्स प्रिंसिपल है उसको वायलेट कर देता है, वो यह हुन्स प्रिंसिपल को वायलेट कर देता है। देखिए यह हुन्स प्रिंसिपल को ऐसे भरा जाता है। हुन्स प्रिंसिपल को देखिए, अच्छा कैसे हम बता रहे हैं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यह हुन्स प्रिंसिपल को वायलेट कर दे रहा है। अच्छा ये बताइए, ना तो इसमें ऐसे भरा जा सकता है, ना तो यह ऐसे भरा जा सकता है। ये दोनों गलत हैं, यही सही है। ये दोनों गलत है, यही सही है। क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में भरा जाएगा, इतना तो कंफर्म है। अब देखिए इसमें और इस तरीके से भरा जाना चाहिए कि जहाँ पर उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम हो। इस कन्फिग्रेशन की स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखिए, इस कन्फिग्रेशन की स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखिए, और इस कन्फिग्रेशन की स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखिए, जिस कन्फिग्रेशन की स्पिन मल्टीप्लिसिटी सबसे मैक्सिमम होगी वही कन्फिग्रेशन ओबे होगा, वही कन्फिग्रेशन रहेगा। देखिए अगर एक इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज माने तो इसमें ये दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन को प्लस हाफ माने तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो होगी वह ऑटोमेटिकली माइनस हाफ हो जाएगी, क्योंकि ओपोजिट स्पिन है। तो इसमें देखिए इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी, अगर इसमें इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालें इसकी वैल्यू, तो देखिए यहाँ पर हम झूठा निकाल दे रहे हैं ना, सामने इसकी निकाल दे रहे हैं। इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखिए 2 टाइम्स हाफ, एक का प्लस हाफ दूसरे का माइनस हाफ, तो माइनस हाफ प्लस हाफ प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ 0 प्लस 1, इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आ रही है, ठीक है। इसमें देखिए, इसका देखिए 2 टाइम्स ऑफ, इसका एक प्लस रहेगा तो दूसरा का माइनस हो जाएगा, प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस 1, इसका भी करेंगे तो इसका भी 1 आ रहा है।
दोनों का स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आ रहा है। इसका मैं अगर देखूँ तो 2 टाइम्स आप, अगर एक का प्लस आप लूँ तो दूसरा का भी प्लस आप, एक का माइनस आप लूँ तो दूसरा का भी माइनस आप। तो प्लस आप ले रहा हूँ तो 1/, देखिए इसका करेंगे तो प्लस प्लस हाफ हाफ 1, 2 टाइम्स ऑफ 1 यानी 2 टाइम्स ऑफ 1 + 1 बराबर इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी। या अगर इसको माइनस हाफ से करना चाहते हैं तो भी देखिए सेम ही आएगा, क्योंकि मॉड के अंदर है, मॉड के अंदर है, तो प्लस देखिए इसका भी आएगा 3। तो ये बताइए स्पिन मल्टीप्लिसिटी किसकी ज़्यादा, इस कॉन्फ़िगरेशन की कि इसकी इस कॉन्फ़िगरेशन की? इस कॉन्फ़िगरेशन की स्पिन मल्टीप्लिसिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए ये कॉन्फ़िगरेशन अलाउड होता है। या फिर सेम डायरेक्शन में, ये नहीं है कि आप अगर इस प्रकार से है, अगर इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन है तो अगर दोनों ऑपोजिट स्पिन के साथ हैं ये भी सही होगा, ये भी सही है भाई, ये भी सही है, सही से मार्क नहीं रहे सही, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बस होना चाहिए कि सेम डायरेक्शन के साथ दूसरे ऑर्बिटल में होना चाहिए। सिंपल सा, समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई? समझ में आ गया ना? समझ में आ गया तो इसको नोट कर लीजिए, पहले वीडियो रोककर पहले इसको नोट कर लीजिए। देखिए टाइम कितना हो रहा है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। मिटा रहे हैं ना? मिटा दें। होन्स प्रिंसिपल हो गया, होन्स प्रिंसिपल हो गया। अब हमको क्या पढ़ना है? अब हमको पढ़ना है क्या पढ़ना है? ग्राफ पढ़ना है। सबसे पहले हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन दे दें, एक क्वेश्चन करिए पहले। एक क्वेश्चन है, पॉसिबल, एक ही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n बराबर 4, l बराबर 2, m बराबर 1, m बराबर 1, और उसके बाद दे रहे हैं ये जिमुथल हो गया, क्वांटम हो गया, स्पिन दे रहे हैं प्लस। ठीक है, द पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, इस प्रकार का जो दिया गया है आपको, और इस प्रकार के स्ट्रक्चर में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, पहले निकाल लीजिए इसको, पहले निकाल लीजिए, 1 मिनट का समय लगा। हो गया बताएं। देखिए n बराबर 4 है, तो n बराबर 4 का मतलब 4s 4p 4d 4f हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। n बराबर 4 मतलब 4s हो सकता है, 4p हो सकता है, 4d हो सकता है, या 4f हो सकता है। n बराबर 4 मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, यानी 4s 4b 4d 4f में कोई भी हो सकता है, ऑर्बिटल कोई भी हो सकता है। यहाँ पर l बराबर 2 दे दिया है। l बराबर 2 का मतलब, l बराबर 2 का मतलब क्या है? l बराबर 2 का मतलब कि उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 होना चाहिए, और s p d और f में किस ऑर्बिटल का एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 होता है? सभी को पता है कि d का, s का 0, p का 1, d का 2, इतना पता है ना भाई? तो d का 2, यानी इतना तो कंफर्म हो गया कि यह 4d ऑर्बिटल होगा, यह 4d ऑर्बिटल होगा। क्लियर? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 1 है। 1 मतलब 1 नहीं मतलब लिखा जाता है, तो इसको मान लेते हैं +1। 1 मतलब माइनस नहीं लिखा तो +1। तो डी में, डी का अगर ऑर्बिटल बनाया जाए तो डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4, 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वेरी कहाँ से करता है? -l to +l। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहाँ से वेरी करता है? -l to +l। तो अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर l2 है तो ये -2 -1 0 +1 +2, इस प्रकार से होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यहाँ पर दिया है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 1 है, +1, तो इसमें इस ऑर्बिटल को लेंगे क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +1 दिया है, और इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, और मैक्सिमम में 2 इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन ही होगा जिसका +½ स्पिन होगा, क्योंकि दूसरा क्या का -½ स्पिन होना मांगता है, होता है ना।
तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा जिसका प्लस हाफ स्पिन होगा, यानी कि इसका आंसर जो होगा 1 होगा, इसका आंसर जो होगा 1 होगा। समझ में आ रहा है? सिंपल है, सिंपल है। इसको नोट कर लीजिए, फिर मिटा दे रहे हैं, फिर एक दे रहे हैं, फिर दे रहे हैं, मिटा देना। चलिए सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, केवल एम का वैल्यू मिटा दे रहे हैं, एम का वैल्यू मिटा दे रहे हैं हम, एम का वैल्यू मिटा दे रहे हैं। और यहाँ पर जो हम दे रहे हैं स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर ये प्लस आप दे रहे हैं, ठीक है। एम का वैल्यू मिटा दे रहे हैं। बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, इस प्रकार का दिया है अगर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। वीडियो रोक दीजिए, 40 सेकंड का समय लीजिए, कर लीजिए। ठीक है, बताएं, देखिए रोके ना वीडियो, ठीक है भाई, कर लिए होंगे। अच्छा ये बताइए क्वांटम नंबर 4 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 मतलब 4s 4p 4d और 4f में कोई हो सकता है ना। तो ये बताना है आपको। एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 है, तो d के लिए ही एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 होता है, यानी 4d होगा, ये तो कंफर्म हो गया। और इसमें स्पिन क्वांटम नंबर दिया है प्लस हाफ, स्पिन क्वांटम नंबर, तो स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ दिया है। तो ये बताइए कि इसमें कितने ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4, 5 ऑर्बिटल हो गए। तो स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ दिया है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दिया ही नहीं है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पूरा ले लेंगे, 5 ऑर्बिटल। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, इसमें भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी मैक्सिमम, इसमें भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। और इसमें प्लस हाफ के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि प्लस हाफ के 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि 5 तो माइनस हाफ के इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना भाई, ठीक है, ठीक है। चलिए इसको कर लीजिए, मिटा रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और दे रहे हैं, ठीक है, मिटा देना, ठीक है। यल बराबर 1 और इसका मान है 3, ठीक है। और यहाँ पर हम मिटा कर दे रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम दे रहे हैं स्पिन क्वांटम नंबर ले लीजिए, स्पिन क्वांटम नंबर -8, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, इसको घर से कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कितना आंसर आया, ठीक है। सिंपल सा है, वैसे ही करना है। आंसर क्वेश्चन पूछता है, सिर्फ एग्जाम में ना क्वेश्चन पूछता है, तो इसको पहले नोट कर लीजिए, नोट करके इसको घर से बताइएगा कि कितना आया, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कितना आया, ठीक है। मिटा दे रहे हैं। अब देखिए हम ग्राफ थोड़ा पढ़ेंगे, ग्राफ ऑफ साई वर्सेस आर एंड मॉड ऑफ साई स्क्वायर वर्सेस आर। ये 2 ग्राफ जो होते हैं ना एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, कि साई वर्सेस आर का ग्राफ और साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ। देखिए ये तो जो साई वर्सेस आर और साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ है, ये तो ऐसे देखा जाए ना तो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन जो है उसको पहले डिराइव किया जाता है, उस श्रोडिंजर वेव इक्वेशन से के फार्मूले से निकाला जाता है इन दोनों का ग्राफ। बट यहाँ पर हमको उतना मैथमेटिक्स में जाना नहीं है, केमिस्ट्री में सिंपल जो चीज़ें बोलता है, हमको पूछता है, वो हम कॉमन जनरल सोच से भी निकाल सकते हैं। तो हम श्रोडिंजर वेव इक्वेशन ऐसे पढ़ेंगे भी नहीं, हमारे सिलेबस में है ही नहीं। क्या है ना कि हम इन दोनों ग्राफ को आसानी से ड्रा करने का एक तरीका निकालेंगे। देखिए ग्राफ में 3 तरीका होता है, ग्राफ जो कोई ग्राफ ड्रा होता है तो 3 तरीके से होता है। सबसे पहले होगा क्या कि जो ग्राफ ड्रा होगा तो वह कहीं से शुरुआत होगा, उसका बीच का कुछ करेक्टर होगा, कुछ ऊपर नीचे कुछ होगा ना, और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं जाके वह ग्राफ अंत मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो हम बस 3 तरीके को देखेंगे कि किस प्रकार से हम किसी चीज़ का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। बस श्रोडिंजर वेव इक्वेशन से एक्चुअली ये फाइंड आउट किया जाता है, बट हमको बस सिंपली जनरली देखना है कि वह ग्राफ कैसे ड्रा किया जा रहा है, बस उसको हम देखेंगे और उसका तरीका देखेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले लिख लीजिए, देखिए सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करते हैं, ग्राफ स्टार्ट कहाँ से करते हैं, या तो ग्राफ स्टार्ट होगा सबसे हाई मैक्सिमम पॉइंट से,
या फिर सबसे मिनिमम पॉइंट से, 0 से शुरू होगा या सबसे मैक्सिमम पॉइंट से। ग्राफ इन दोनों इसमें जो साई वर्सेज आर और साई स्क्वायर वर्सेज आर का ग्राफ ड्रा करेंगे, या तो मैक्सिमम से करेंगे या तो मिनिमम से करेंगे, दो ये चीज़ से करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है, या तो मैक्सिमम से या तो मिनिमम से। तो देखिए, स्टार्ट फ्रॉम मैक्सिमम और मिनिमम। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? स्टार्ट फ्रॉम मैक्सिमम, ये पहला पॉइंट है कि स्टार्ट या तो मैक्सिमम से करेंगे या मिनिमम से करेंगे। हम ये भी बताएंगे कि मैक्सिमम मिनिमम का मतलब क्या, ठीक है। दूसरा का पॉइंट क्या होगा कि बीच का कैरेक्टर क्या होगा। बीच का कैरेक्टर या फिर वह उस एक्स लाइन को, जो एक्स लाइन होगा ना, एक एक्स लाइन एक वाई लाइन होगा, तो वाई लाइन को हम लोग जो साई मानेंगे या साई स्क्वायर मानेंगे, और जो एक्स वाले लाइन होगा उसको आर मानेंगे। तो वह ग्राफ जो होगा ना, वह आर वाले लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा या उसको टच करेगा। ग्राफ टच और इंटरसेक्ट द एक्स आर लाइन, या आर एक्सिस लिख सकते हैं, आर एक्सिस लिखेंगे बेटर होगा, ठीक है, आर एक्सिस। तो ग्राफ जो होगा टच करेगा या उसको, और ये जो होगा ना एंगुलर नोड होगा, एंगुलर नोड, ठीक है, एंगुलर नोड्स होगा, ठीक है ना। और तीसरा को जो होगा, तीसरा का देखिए क्या होगा, जो तीसरा पॉइंट होगा, तीसरा पॉइंट क्या होगा कि वह ग्राफ हमेशा इनफाइनाइट पर टेंडिंग टू, जो आर के साथ इनफाइनाइट पर टच करेगा। एंड्स विथ इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट के साथ एंड करेगा, इनफाइनाइट पर जाते हुए एंड करेगा आर के साथ, ठीक है। पहले इन सबको लिखिए, फिर हमें ग्राफ दो ग्राफ बताएंगे ना, तो आसानी से आपको समझ में आएगा कि कहना क्या चाह रहे थे। पहले इन सबको लिख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए पहले। ठीक है, इसको भाई एंगुलर नोड नहीं है, रेडियल नोड है, ठीक है, रेडियल नोड, रेडियल नोड को ही एंगुलर नोड कहते हैं भाई, ठीक है। तो इसको रेडियल नोड या एंगुलर नोड, रेडियल नोड, ये मत सोचिएगा कि गलत हो गया, एंगुलर नोड्स लिखे फिर भी सही है। रेडियल नोड्स एंगुलर नोड्स वही होता है, जैसे कि इसमें हो जाएगा n माइनस एल माइनस वन, ठीक है, यही ना होता है रेडियल नोड्स या एंगुलर नोड्स, n माइनस एल माइनस वन। तो इसको नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं, ठीक है, मिटा दे रहे हैं भाई, ग्राफ बता रहे हैं सीधे। जैसे कि मान लीजिए हम लोगों को एक ग्राफ ड्रा करना है, पहले चल रहा है कि नहीं वीडियो भाई, चल रहा है, चलिए जल्दी कर दे रहे हैं, 5 मिनट में ख़त्म कर दे रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए कि हमको एक ग्राफ ड्रा करना है 2s का, 2s का, और ये ग्राफ जो है ना 2s का 25 नहीं है भाई, 2s है, ठीक है। 2s का साई वर्सेस आर का ग्राफ ड्रा करना है। साई स्क्वायर वर्सेस आर का भी सीख जाएंगे, लेकिन साई वर्सेस आर का पहले देखिए। तो देखिए ग्राफ ड्रा कैसे करते हैं, ये दो एक्सिस हो गया, ये साई मानते हैं इसको, इसको आर मानते हैं। यस है, तो ये बताइए जो यस का स्ट्रक्चर होता है, यस का स्ट्रक्चर स्फेरिकल टाइप का होता है, यस स्फेरिकल टाइप का होता है ना, होता है कि नहीं। यस जो होता है स्फेरिकल टाइप का होता है, और जो यस का स्फेरिकल टाइप का होता है उसके सेंटर से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की टेंडेंसी कम होती जाती है, यानी उसके सेंटर पर इलेक्ट्रॉन बहुत डेंस में पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे ये जैसे यस हो गया, तो यस की एकदम सेंटर पर ना इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे। अब इससे दूर जाएंगे ना तो इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी, लेकिन इसके सेंटर पर जो होता है ना बहुत ज़्यादा, बहुत डेंस मात्रा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन इसके सेंटर पर बहुत डेंस मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये बताइए कि जब इलेक्ट्रॉन की स्फीयर पर जो बहुत डेंस मात्रा में अगर इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, तो उसके सेंटर पर, अगर उसके सेंटर को ओरिजिन हम मान लें,
उसके सेंटर को माने तो उससे दूर जाने पर इलेक्ट्रॉन उसके सेंटर पर सबसे मैक्सिमम है ना। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी उसके सेंटर पर सबसे मैक्सिमम है और डिस्टेंस बढ़ने के साथ वो धीरे धीरे घट रहा है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होगा उसका जो ग्राफ होगा वो उसके मैक्सिमम से शुरू होगा, क्योंकि उसके सेंटर पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, मैक्सिमम से शुरू हुआ। अब हम देखेंगे कि ये तो पता हो गया कि मैक्सिमम से शुरू करना है, यहाँ तो छोड़ दीजिए, ये तो पता करना है कि मैक्सिमम से शुरू होगा। मैक्सिमम कोई पॉइंट ले लीजिएगा इस पर, मैक्सिमम से शुरू होगा। अब ये बताइए कि 2s में रेडियल नोट्स या एंगुलर नोट्स कितने हैं? n माइनस एल माइनस 1, तो n कितना 2, l कितना 0 माइनस 1, कितने 1 हो गए। यानी कि यह जो ये ग्राफ जाएगा ना, रेडियल नोट्स जितने हैं उतनी बार इस ग्राफ को, इस लाइन को इंटरसेक्ट कर देगा बस। यानी कि यह मैक्सिमम से आएगा, यह इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा और मैक्सिमम तक जाने के बाद यह इसके साथ टेंडिंग टू इनफाइनाइट तक चला जाएगा, इसको टच नहीं करेगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। बस ये ग्राफ हो गया, 2s का ग्राफ हो गया, बस सिंपल सा हो गया ना। मिटा दे रहे हैं इसको। अब देखिए, पहले मिटा नहीं रहे हैं, अब इसमें ये भी देख लीजिए कि साई स्क्वायर मॉड ऑफ साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ कैसे बनाते हैं। इसका ग्राफ बना लीजिए, इसी को बना लीजिए, बना लिए, देखिए। अच्छा ये बताइए, जैसे मान लीजिए -2 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा +4, 2 का स्क्वायर होगा तो भी +4। यानी अगर किसी चीज़ का स्क्वायर कर दे रहे हैं तो प्लस हो जा रहा है ना। यानी ये जो नीचे है लाइन, तो ये माइनस में है, प्लस का मतलब इसको ऊपर ले जाना है, कुछ नहीं करना है, इसको उठा कर ऊपर कर दीजिए बस। देखिए सिंपल सा, देखिए ये मैक्सिमम से आया, इसको टच करेगा, जो नीचे जा रहा था लाइन प्लस होने के कारण ऊपर ही रह जाएगा, ऐसे देख लीजिए। किसी चीज़ का माइनस का प्लस करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस ही हो जाएगा, तो साई का क्या करना है, स्क्वायर ही कर देना है, तो जो माइनस में वो प्लस में चला जा रहा है। वास्तव में इसको निकाला जाता है, बट समझने के लिए, जानने के लिए, बस इसको ड्रा करने के लिए बता रहे हैं हम, ठीक है। सिंपल सा है कि नहीं, साई स्क्वायर वर्सेस मॉड ऑफ साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ है ये, देख लीजिए कितना आसान है ना। नोट कर लीजिए इसको, वीडियो रोक कर इसको नोट कर लीजिए, आगे बता रहे हैं दूसरा ग्राफ। हो गया ना, मिटा दे रहे हैं। अब अपने से एक बार ट्राई कर लीजिए, 3s का साई वर्सेस आर का बनाइए, 3s का साई वर्सेस आर का बनाइए, और मॉड ऑफ साई स्क्वायर वर्सेस आर का बना लीजिए। फट से बना लीजिए, 1 मिनट का समय लेकर बना लीजिए। देखिए वीडियो चल रहा है ना भाई, 33 सही है, सही है, कर लीजिए। हो गया, बताएं 3s का है भाई, तो देखिए सिंपल सा, साई वर्सेस आर। यस है कि कहाँ से शुरू होगा, मैक्सिमम से। यस के लिए मैक्सिमम से शुरू होगा, इतना याद कर लीजिए। यस के लिए मैक्सिमम से, अब मैक्सिमम शुरू हो गया। 3s है, इसमें देखना है कि एंगुलर नोट्स कितने हैं या रेडियल नोट्स कितने हैं। n माइनस l माइनस 1 होता है, यानी 3 माइनस 0 माइनस 1, यानी इसमें रेडियल नोट्स कितने हैं 2। 2 बार इंटरसेक्ट करेगा इस लाइन को। साई है तो इंटरसेक्ट करवाइए, और साई स्क्वायर है तो टच करवा दीजिए, बस इंटरसेक्ट करवाइए। देखिए 2 बार, यानी 1 बार इंटरसेक्ट किया, 2 बार इंटरसेक्ट किया, अब जाके इनफाइनाइट पर चला जाएगा। बस 1 बार 2 बार इंटरसेक्ट, भाई सिंपल सा ग्राफ ड्रा हो गया। आसान था, एकदम आसान है भाई। इसमें भी देख लीजिए, साई स्क्वायर आर में देख लीजिए, देखिए साई मॉड ऑफ साई स्क्वायर आर में, देखिए मैक्सिमम से शुरू होगा, जो नीचे था प्लस होने, स्क्वायर होने के कारण वह ऊपर आ जाएगा, बस देखिए ऊपर आ गया, देख लीजिए। बस इसको हम पलट दें, स्क्वायर होने के कारण ऊपर
आसान है ना, एकदम आसान है भाई। इसको नोट कर लीजिए, वीडियो रोक कर इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। मिटा दे ना। अब देखिए एक ग्राफ और बताइए, एक ग्राफ और बना लीजिए, किसका, 2p का, 2p का बनाइए, 2p का बनाइए। 2p का वीडियो रोक लीजिए, अपने से एक बार ट्राई कर लीजिए 2p के लिए, फिर बता रहे हैं। 2p का एक बार अपने ट्राई कर लीजिए, 2p का एक बार अपने से ट्राई कर लीजिए। देखिए जैसे कि मान लीजिए, देखिए अगर इसका साई वर्सेस आर का ग्राफ बनाना है तो देखिए साई वर्सेस आर, देखिए अब बनेगा कैसे। अब इसमें ये समस्या है कि शुरुआत कहाँ से करना है, शुरुआत तो करना है। तो जब पी का अगर स्ट्रक्चर आप देखें, पी ऑर्बिटल का, तो यह इस प्रकार होता है कि नहीं, यह इस प्रकार से होता है। इसको यह सेंटर माने तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी कम होती है, दूर जाने पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, फिर कम होने लगती है। इसमें भी देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी बढ़ती है, फिर यानी यहाँ पर जीरो होते ही इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी धीरे 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 बढ़ती है, उसके बाद कम होने लगती है। फिर यहाँ पर देखिए कम होती है, फिर धीरे 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 बढ़ती है और कम होने लगती है। यानी पी ऑर्बिटल में उसके सेंटर पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की टेंडेंसी जो होती है जीरो होती है। यानी यह ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, जीरो से शुरू होगा। यस वाला ग्राफ मैक्सिमम से शुरू होता है और पी वाला ग्राफ जीरो से शुरू होता है। क्यों, यहाँ पर पाए जाने के इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी जीरो। तो यह ग्राफ तो कहाँ से शुरू होगा, जीरो से, ओरिजिन से। अब इसमें देखना कि एंगुलर नोट्स या रेडियल नोट्स कितने हैं, तो ये बताइए n माइनस एल माइनस 1, एन कितना 2, एल कितना 1, यह 1, यानी आ रहा है जीरो। रेडियल नोट्स कितने, जीरो, यानी यह ग्राफ जो जाएगा इसको टच ही नहीं करेगा, इसको कट ही नहीं करेगा, टच कट नहीं करेगा। तो देखिए यह ग्राफ ऐसे जाएगा मैक्सिमम तक और फिर जाकर इसको इनफाइनाइट पर ऐसे करेगा, टच कहीं नहीं करेगा, कट कहीं नहीं करेगा, सिंपल सा, ठीक है। अगर इसमें अगर साई स्क्वायर आर, मॉड ऑफ साई स्क्वायर आर वर्सेज आर का ग्राफ बनाना है, साई स्क्वायर वर्सेज आर, तो सेम है। जब नीचे कुछ है ही नहीं तो उसको ऊपर करेंगे क्या, जब नीचे कुछ नहीं है तो उसको ऊपर करेंगे क्या, तो सेम ग्राफ वही हो जाएगा, तो सेम ग्राफ वही हो जाएगा। तो यह ग्राफ सेम ऐसे हो जाएगा, जो ग्राफ ये वो ग्राफ, सिंपल सा है, ठीक है, सिंपल सा है। हो गया, ये हो गया, हो गया ना। तो हम 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप अपने घर से कर लीजिएगा, ठीक है। ग्राफ ड्रा कर लीजिएगा, किसका ग्राफ ड्रा करना है, इधर हो सकता है चमक रहा हो, तो यहाँ पर देखिए ग्राफ ड्रा कर लीजिएगा, किसका, 1s का, 3p का और 2s बता दिए, 3s बता दिए। चलिए इन दोनों का ग्राफ ड्रा, इन दोनों का ग्राफ बना लीजिएगा, इन दोनों का ग्राफ बना लीजिएगा। 1s का, 3p का, 2p का बता दिए, 1s का 3p का ग्राफ बना लीजिएगा। बस इसी से आएगा, 5-6 ग्राफ बता दिए ना, तो उसी से आ जाएगा, या 2 ग्राफ ये बना लेंगे तो इसी से लगभग आ जाएगा। तो इसको पक्का बना लीजिएगा घर पर, ठीक है। तो आज हमारा केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा खत्म हो गया, ठीक है ना। तो अब हम जब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे तो देखेंगे क्या पढ़ते हैं। तब तक के लिए ये ख़त्म हो गया पूरा, ठीक है। इसको करिए, पूरा करिए, पढ़ते रहिए। टाटा बाय।